नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आशीष सिन्हा। एयर इंडिया की फ्लाइट ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट के बाद 1:40 पर विमान एयरफोर्स से सटे कार्गो ऑफिस के कंपाउंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर था, जिसे आमतौर पर फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक यात्रा के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मॉडल को लेकर सेफ्टी संबंधित कई विवाद जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं। हम उन सारे विवादों को आपको बताएंगे। सबसे पहला जो विवाद आया था वो था लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी। जनवरी 2013 की ये घटना है, जब जापान की 2 एयरलाइंस ने अपने बेड़े में नए 7878 ड्रीमलाइनर को शामिल किया था, लेकिन जल्द ही उनकी लिथियम आयन बैटरियों में आग लगने की घटनाएं हुई। एक विमान बोस्टन एयरपोर्ट पर खड़ा था, तब उसमें आग लग गई, जबकि दूसरे को उड़ान के दौरान ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने 3 महीने तक दुनिया भर में ड्रीमलाइनर की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने बैटरी सिस्टम और इंसुलेशन में बदलाव किए, जिसके बाद फिर से विमान को उड़ने की इजाजत मिली। दूसरा विवाद जो था वो बहुत बड़ा था। बॉडी जोड़ने में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगे थे। 2020 से 2022 के बीच कई बार ये खबरें सामने आई कि ड्रीमलाइनर के ढांचे में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते वक्त जोड़ों में ज्यादा गैप था और कार्बन फाइबर की फिटिंग सही तरीके से नहीं थी। FAA ने इस पर कड़ी निगरानी रखी और बोइंग ने उस अवधि में अपनी डिलीवरी को रोक दिया था। बाद में इसे ठीक किया गया और फिर उसके बाद जो बोइंग की डिलीवरी है वो शुरू हुई। तीसरा जो विवाद है वो विसल ब्लोअर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। अप्रैल 2024 की वो तारीख जब बोइंग के पूर्व इंजीनियर सैम साले ने आरोप लगाया कि ड्रीमलाइनर की बॉडी के कई हिस्से ठीक तरीके से नहीं जुड़े हैं और उड़ान के दौरान टूट सकते हैं। यानी अगर फ्लाइट उड़ती है तो ये 2 हिस्सों में बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव के कारण यह खामी आई है। शुरुआत में बोइंग ने मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव की बात मानी, लेकिन बाद में सैम के दावों को खारिज करते हुए ड्रीमलाइनर को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया। और चौथा और सबसे अहम, इंजन फेल्योर और अन्य तकनीकी खामियों का आरोप ड्रीमलाइनर पर लगा। ड्रीमलाइनर 7878 में पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम की बजाय अधिक इलेक्ट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इससे संबंधित कई तकनीकी दिक्कतें सामने आई, जैसे इंजन फेल्योर, ऑयल और फ्यूल लीकेज, विंडशील्ड में भी दरार और सॉफ्टवेयर की खराबी जो थी वो सामने आई। 2024 में जापान में ANA एयरलाइंस ने एक विमान में हाइड्रोलिक ऑयल लीक के कारण के हादसे को टल गया था। बाद में इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई गई, उन चीजों को दुरुस्त किया गया और जो ड्रीमलाइनर जो विमान है एक बार फिर से दुनिया में पॉपुलर हो गया। कई मुल्क हैं जिन्होंने ड्रीमलाइनर विमान को लेकर बहुत ज्यादा खरीदारी की है। ड्रीमलाइनर विमान में सबसे अहम बात यह है कि ये ईंधन भी बचाता है और आरामदायक भी होता है, लेकिन समय समय पर उठते इसके विवाद ने इसे अक्सर पीछे की तरफ ढकेला। लेकिन आज जो हादसा हुआ, यानी गुरुवार को जो हादसा हुआ एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान के साथ, वो हादसा इतिहास की तारीखों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस हादसे में शायद कोई नहीं बचा। जांच एजेंसी अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो ब्लैक बॉक्स है उसकी तफ्तीश की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस हादसे ने 200 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। हालांकि एक बार फिर से यह विमान यानी बोइंग ड्रीमलाइनर एक बार विवादों में आया है। अब देखना यह होगा कि बोइंग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन ये तो तय है कि आज 200 से ज्यादा जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।